मित्रों, आज हम दिव्य कहानियां में आज से एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो एक्शन थ्रिलर और रोमांचित करने वाली है, तो इसे जरूर सुनिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नाम टैटू वाली लड़की खोज एक राज की। भाग एक लापता सच। दिल्ली की एक सर्द रात थी। पत्रकार मिहिर वर्मा अपने ऑफिस के कोने में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर एकटक घूर रहा था। एक पुराना केस उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। आर्या मेहता 22 साल की एक लड़की जो 12 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। इस केस ने पुलिस को भी परेशान कर दिया था, लेकिन अब मिहिर के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा था जो पूरी कहानी बदल सकता था। आर्या की डायरी का एक पन्ना जो किसी अनजान हैकर ने उसे भेजा था। तारा टैटू वाली लड़की। तारा 19 साल की एक रहस्यमयी लड़की जिसके कंधे पर एक भेड़िए का टैटू था। साइबर दुनिया में उसका नाम गुप्त किंवदंती बन चुका था। उसका अतीत अंधेरे से भरा था। मानसिक अस्पताल में बीता बचपन, पालकों की रहस्यमयी मौत और एक ऐसा समाज जिसने उसे कभी समझा नहीं। लेकिन एक बात जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो उसकी असाधारण याददाश्त और हैकिंग की कला। किसी भी लॉक सिस्टम को वह 30 सेकंड में तोड़ सकती थी। मिहिर ने तारा से एक ही सवाल पूछा, मुझे आर्या मेहता का सच चाहिए, किसी भी कीमत पर। तारा ने एक ठंडी नजर उसकी आंखों में डाली और कहा, तो तैयार हो एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर चेहरा सिर्फ एक मुखौटा है। उसी रात तारा ने एक एन्क्रिप्टेड फाइल को हैक किया। उसका नाम था ब्लैक फाइल 11B प्रोजेक्ट शून्य। उस फाइल में एक वीवीआईपी परिवार का नाम था और एक पुरानी तस्वीर। आर्या मेहता जिंदा और किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ खड़ी हुई। अगले भाग में सुनिए, कौन है प्रोजेक्ट शून्य? क्या आर्या सचमुच जिंदा है या यह किसी और की रची गई साजिश है? एपिसोड 2 प्रोजेक्ट शून्य। दिल्ली की सुबह कोहरे से ढकी हुई थी, लेकिन मिहिर और तारा की जिंदगी में अब कोई धुंध नहीं बची थी, बस एक सीधा रास्ता था उस राज की ओर जिसे छिपाया गया था। ब्लैक फाइल 11B प्रोजेक्ट शून्य के अंदर वो नाम देखकर मिहिर के होश उड़ गए थे। कर्नल मेहता भारत के पूर्व गृह मंत्री और आर्या के दादा। प्रोजेक्ट शून्य क्या है? तारा ने अपनी स्क्रीन पर कोड की उलझी हुई भाषा को समझते हुए कहा। प्रोजेक्ट शून्य एक गुप्त मिशन था। मानसिक प्रयोगों का आर्या को उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया था। मिहिर ने हैरानी से पूछा, मतलब उसकी खुद की फैमिली ने? तारा ने सिर हिलाया। आर्या को बचपन से एक सब्जेक्ट माना गया। उसके ऊपर मेमोरी मॉडिफिकेशन और आइडेंटिटी इरेज जैसे प्रयोग किए गए। तारा ने फाइल के अंदर छुपे GPS डेटा को रिकॉर्ड किया। लोकेशन थी शिवगढ़, एक वीरान पहाड़ी गांव हिमाचल प्रदेश में। मिहिर ने तुरंत फैसला लिया, हम वहीं जाएंगे। अगर आर्या जिंदा है तो अब और छुप नहीं सकती। शिवगढ़ पहुंचते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक पुरानी हवेली जिसके बाहर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर से रोशनी की हल्की चमक आ रही थी। तारा ने धीमी आवाज में कहा, यही है। फाइल के अनुसार यही उनकी सीक्रेट फैसिलिटी थी। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर CCTV कैमरे, दवाइयों की महक और एक औरत की परछाई दिखी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और चेहरा हूबहू आर्या जैसा। तारा ने धीरे से कैमरा जूम किया। चेहरे की स्कैनिंग के बाद स्क्रीन पर नाम चमका, सब्जेक्ट A01 आर्या मेहता, उच्च खतरे वाली स्थिति। मिहिर ने फुसफुसाया, क्या वो जिंदा है या अब वो वही लड़की नहीं रही? अगले एपिसोड में आर्या की जुबान क्यों बंद है? क्या वो सच में यादें खो चुकी है या सिर्फ सब छिपा रही है? और प्रोजेक्ट शून्य के असली सरगना कौन है?